राजस्थान टोक निवाई के माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने बनसतली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आइए नजर डालते हैं समर्था फिरोज खान की खास रिपोर्ट। ट्रेनों के यहाँ ठहराव की मांग चल रही थी, उसमें से आज एक ट्रेन अनुव्रत एक्सप्रेस का यहाँ पर ठहरा हुआ है। किस तरह कोशिश चली और किस तरह का अब यहाँ पर लोगों को सुविधा मिलने वाली है इसकी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से पिछले 9 साल से लगातार प्रयास करते जा रहे थे, उनमें काफी गाड़ियां बढ़ी हैं और जिस हिसाब से हमेशा सवाई माधोपुर से डिब्बा बदलना पड़ता था उसका इंजन, आज हम ये कह सकते हैं कि विद्युतीकरण का काम करीब कंप्लीट हो गया है और दोहरीकरण का काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ करीब 3000 करोड़ का काम तो यही था जो अब से पहले हो गया, कंप्लीट हो गया। ये दोहरीकरण का शुरू हुआ है और जिस हिसाब से हम यहाँ टॉयलेट का भी, ये सारा विश्राम गृह भी, सारे जितने भी हैं, इन सब में तेजी आई है। फुटओवर ब्रिज भी बना है और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री के नाते और माननीय रेल मंत्री, जिस हिसाब का पूरे देश के अंदर में आज कोई भी फाटक नहीं होगा, सबके सामने ओवर ब्रिज बनेंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री इस बात को जनता की सेवा को सुना है कि जनता जिस हिसाब से परेशान होती थी उन सबका एक बार में ही स्मूथली वो काम कर दिया। तो मैं समझता हूँ अपने क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ा काम हुआ है और पूरे देश में भी जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने स्टेप लिया है। अभी मैं परसों जब मंत्री से मिला था तो मंत्री ने कहा कि आपको यही गाड़ी रोक के दे रहे हैं, आप तुरंत बात करो। डीआरएम साहब को मेरे पास फोन गया, ऐसे बात है, हम सबने कार्यकर्ताओं को बुलाया। कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है कि सब इस बात को चाहते हैं कि जो भी काम हो कम से कम हमारी हाजिरी में होना चाहिए। तो आज सारे कार्यकर्ता इस बात के लिए उत्साहित हैं कि हमारे सामने ट्रेन रुकी है और हमने ट्रेन को हरी झंडी दी। कई काम ऐसे हैं जो माननीय रेल मंत्री ने शुरुआत की है और इसका आगे परिणाम बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि दोहरीकरण होता ही हम सबके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी और गाड़ियां बढ़ेंगी। लेकिन जहाँ क्योंकि निवाई व्यापारिक केंद्र है, वनस्थली विद्यापीठ यहाँ पर है, तो यहाँ से ट्रैफिक काफी रहता है। ऐसे में किन किन ट्रेनों के यहाँ ठहराव की मांग और की जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने बताया कि हम ये बात चाहते हैं कि लोकल ट्रेन भी ऐसी चलें कि जिस हिसाब से आदमी सुबह यहाँ से जयपुर जा सकता हो और शाम को जयपुर से वापस आ सकता हो, क्योंकि अभी बसों की समस्या ये है कि बस मेन रोड पर ज्यादा जाती है, अंदर कम आती हैं। तो हमने बात रखी है और अभी जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने पूरा वो दिया है कि हम मोनो ट्रेन चलाएंगे, जिस हिसाब से सारे उसमें जो लोकल सुविधाएं वो बढ़ जाएं, तो उस सब के लिए वैसा की जा रही है ताकि हम ऐसी लोकल ट्रेन चलाएं जिसमें आदमी सुबह शहर जा सकता हो और शाम को काम करके वापस आ सकता हो। इन सब में बहुत जोर से काम चल रहा है और ये मैं कहूँगा बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। आपने डीआरएम साहब को एक सुझाव भी दिया, जो टोंक को रेल मार्ग से जोड़ने का मामला है, उसमें कुछ बदलाव करके कुछ देखिए, मैं समझता हूँ आप लोग मानते हो कि करीब 65 साल से इस बात की डिमांड आ रही थी कि टोंक में रेल आनी चाहिए। मैं समझता हूँ पिछले जब 2014 में मैं सांसद बना था तो पहले उसमें नहीं आई थी। माननीय प्रधानमंत्री से मैंने बात की, माननीय रेल मंत्री से बात की और माननीय प्रधानमंत्री ने तुरंत आदेश दिए थे रेल मंत्री को कि ये ट्रेन के बारे में आप सोचो क्या है, और उन्होंने वो सैंक्शन कर दी। सैंक्शन करने के बाद में उसका अलाइनमेंट भी हो गया, सारा काम भी उसमें हो गया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासन में ये बात थी कि 50% का बजट स्टेट गवर्नमेंट देगी। मैं समझता हूँ आपकी बार करोड़ रुपए हम उसमें बजट में देंगे। मैं समझता हूँ पूरे 4.5 साल बीत गए, आज तक भी कल माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे और हमारे यहाँ के एमएलए साहब ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, लेकिन आज तक भी टोंक का जो 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना था वो आज तक भी नहीं दे पाए। हमारा सेंटर का जो काम था हमने पूरा करके कंप्लीट कर दिया ताकि रेल सेंक्शन होगी। अब अगर 50% गवर्नमेंट नहीं दे पा रही तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनेगी और हम उसमें कंप्लीट करेंगे। उसको तो सुझाव क्या है जो आपने दिया है डीआरएम साहब को? मैंने कहा है कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ पर करीब 20,000 बच्चियां पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बच्चियां पढ़ती हैं और हम समझते हैं कि आज की डेट में बच्चियां सुरक्षित घर पहुंच जाएं। हर पेरेंट्स को भी चिंता होती है और वनस्थली विद्यापीठ को भी चिंता रहती है कि जो बेटियां यहाँ से गई, जो बच्चियां यहाँ से गई हैं, जब तक वो घर तक ना पहुंच जाए, उनका समाचार ना मिल जाए, तब तक हमें चिंता रहती है। तो मैंने अभी माननीय डीआरएम साहब से यही बात कही है, मैं कहा ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों का ठहराव हो ताकि हमारी बच्चियां भी, हमारे व्यापारी भी, हमारा आम आदमी भी सुरक्षित जयपुर तक भी जाए और जो बच्चियां कन्याकुमारी तक भी जाएंगी या बिहार तक जाएंगी वो सब भी सेफ जाएं। उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की है कि और गाड़ियों को ठहराव किया जाए।